देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुलाकात के चर्चे खूब हो रहे हैं। लगातार ये देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी लालू प्रसाद यादव से अचानक मिलने पहुंच जाते हैं, तो कभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सीएम आवास नीतीश से मिलने पहुंच जाते हैं। जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई, और इसी कड़ी में 2024 में बीजेपी की सरकार को मात देने के लिए लगातार लालू और नीतीश जो है वो अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। बीती शाम की अगर बात करें तो एक बार फिर से जब नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के मुस्लिम नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई थी, जैसे ही ये बैठक खत्म होती है, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अचानक से ही नीतीश कुमार से मिलने के लिए सीएम आवास पहुंच जाते। घंटों दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद अब सियासत और तेज हो गई है कि नीतीश लालू जो है वो किसी बड़ी रणनीति पर जो है वो काम कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, उसके बाद खूब सियासत हो रही है। इस पर खुद जो जितने भी आंकड़े सामने आए हैं जिस जाति के, उसको लेकर के खूब बवाल मचा हुआ है। ऐसे में कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के लालू और नीतीश के बीच जो अहम बातचीत है वो चली है। बीते दिन भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच जो है वो काफी बातचीत हुई, क्योंकि नीतीश कुमार ने उससे पहले ही जेडीयू नेताओं के तमाम अल्पसंख्यक जितने भी नेता हैं उनके साथ उन्होंने बैठकें की थी। बैठक में जो बड़ा टास्क है वो भी दिया गया था, जो फीडबैक है वो भी लिया गया था। 2024 में किस तरीके से चुनाव लड़ना है तमाम नेताओं को ये भी बताया गया था। इस दौरान नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जो अहम मुलाकातें हैं वो लगातार चलती जा रही हैं। इससे पहले भी ये देखा गया था कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती को लेकर के नीतीश कुमार लालू से मिलने राबड़ी आवास पहुंच गए थे। उसके बाद लालू अपने परिवार के साथ दिल्ली रवाना हो गए। उसके बाद लालू यादव एक दिन पहले ही दिल्ली से पटना पहुंचे थे। इसके बाद लालू नीतीश से मिलने पहुंचे। चर्चा है कि मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक के बाद लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। इसका कोई गहरा मतलब हो सकता है। वहीं आपको मालूम हो कि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। आश्चर्यजनक बात यह रही कि उसमें से एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। यह जेडीयू के लिए बड़ा सेटबैक था, इसलिए कि कांग्रेस और आरजेडी के बिहार की सत्ता से दूर होने के बाद मुस्लिम वोटर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ आ गए थे। लेकिन इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में आरजेडी मुस्लिम विधायकों के मामले में सबसे आगे रहा। आरजेडी ने अगर बात की जाए तो 2020 में 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। उसमें से 8 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली। मुस्लिम वोटर जेडीयू से क्यों बिदके, यह समझने के लिए नीतीश कुमार ने यह बैठक बुलाई थी। उसके ठीक बाद वे लालू से मिलने पहुंच गए। वहीं आपको यहाँ पर बताते चले कि आरजेडी के तर्ज पर नीतीश कुमार ने कई मौकों पर मुस्लिम तबकों को यह भरोसा दिलाया है कि वे भले बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन अपने असूलों से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। वे नरेंद्र मोदी के कटु आलोचक बन गए। नीतीश कुमार ने मुसलमानों को रिझाने के लिए कई तरीके से कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इस समाज की नाराजगी की बात कही जा रही थी। ऐसे में नीतीश कुमार अब लालू के साथ है तो आपसी सहमति के साथ इस नाराजगी को दूर करने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके लिए नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से टिप्स भी ले रहे हैं कि किस तरीके से जो मुस्लिम वोटर हैं जो जेडीयू से दूर जा रहे हैं उनको अपने करीब ला सके, और 2024 और 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें जेडीयू को बड़े तरीके से जो वोट बैंक है वो मिल सके। तो देखिए, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के लालू और नीतीश जो है पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। हर हाल में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करना, और यही एक वजह है कि नीतीश कुमार ने जो एक बड़ी मुहिम शुरू की थी विपक्षी एकजुटता की, उसमें भी लालू प्रसाद यादव जो है वो काफी एक्टिव है। ऐसे में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की लगातार हो रही मुलाकातें राजनीति को और भी गर्म करती नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप बने रहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।